बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, एक बेटी जब लापता होती है तो बाप पे क्या गुजरती है, और जब ये पता चले कि वो दुनिया में नहीं रही तो तब क्या गुजरती है। मेरे साथ उसी मकतूला ज़ारा के वालिद मोहतरम मौजूद हैं। शबीर साहब इनका नाम है। इनकी बेटी के साथ कितना जुल्म की इंतहा की गई वो आप लोग जान चुके हैं। इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं, और बेटी अकलौती जाने के बाद अब किस कंडीशन में है, कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है। जिनका जाता है, जिनको दर्द लगता है, तकलीफ भी उनको ही होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। शबीर साहब, सबसे पहले तो आपकी इकलौती बेटी के साथ जो जुल्म की इंतहा की गई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और सबसे बड़ी ये बात है कि पूरी कौम आपके दर्द में शरीक है और आपके साथ खड़ी है। मुझे ये बताइएगा, उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आप पे गुजरी कितनी बड़ी क़यामत है, और जब आपको सबसे पहले ये पता चला कि मेरी बेटी नहीं मिल रही, तब क्या जज्बात थे, तब क्या फीलिंग थी, और उसके बाद अगला ये जानेंगे कि जब अगली खबर आई तो फिर क्या था। सबसे पहले ये बताइएगा कि जब आपको ये पता चला कि मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है, नहीं मिल रही, ये इत्तला आई, तब आपने फौरी फोन सुनने के बाद क्या सोचा, क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो उस वक्त तो क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी, वाइफ नहीं है, क्योंकि मेरा डेली रब्ता बेटी के साथ होता था। सुबह भी मैंने भी रब्ता किया, उसके खामने ने रब्ता किया, शाम को जब उसके खामने ने रब्ता किया तो उसका रब्ता नहीं हुआ, फिर उसने अपनी बहन के साथ रब्ता किया। जब उसने ये कहा कि वो सुबह में फ़ोन करके ये तय कर चली गई है कि मैं किसी काम के सिलसिले जा रही हूँ, शायद जो उसका बेटा उसको ख्याल रखें। जो ये बात है जो जब उसने भाई से कही, क्योंकि वो बेटे अपने को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी, और बगैर 22 साल का बेटा, भाई जो उसका खामद है उसको बताए बगैर 1 मिनट के लिए बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि वो 5 वक्त की शोहर को भी नहीं बताए बगैर जाती और बेटे को भी छोड़ के नहीं जाती थी। यही बात जो है ना शक पे, उसी वक्त यही हुआ, कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। जब उसने मुझे कहा कि कदीर ने, आपको हसन कदीर ने कॉल की, कदीर ने शाम क्या कहा? उसने जब कहा ये कहा कि मैंने घर फोन किया, घर शाफ अकेला है, घर में ये कह रहे हैं कि सुबह से ज़्यादा चली गई है। हसन कदीर की आपसे पहले भी बातचीत होती थी जी। उस दिन क्या लहजा था, क्या कंडीशन थी, क्या बात, मतलब किस तरह बात हुई और क्या बताया? उस वक्त तो वो बहुत परेशान था कि सुबह 7 बजे से ज़्यादा जो है शाफ को छोड़कर चली गई है, घर में नहीं है। वो कह रहा है घर में कुछ ना कुछ जरूर है, बहुत परेशान था। क्या कह रहा था? मैंने कितने फोन किए ये भी बताया होगा कि मैं काफी फोन किया है, राब्ता नहीं हो रहा। जो शायद घर में है, मुझे कह रहा था फौरी आप जाएं, आप पता करें। ये कितने बजे का टाइम था? ये शाम तकरीबन कोई शाम के अज़ान के बाद का टाइम है। ये टाइम उस वक्त नहीं पता क्या टाइम था। मैं उसी वक्त यहाँ गाड़ी ली, वहाँ पर समझ लिया कि 1 घंटा या 1.5 घंटे में यहाँ वहाँ पहुँच गया। जब मैं उस घर में दाखिल हुआ तो मुझे उसी वक्त शक हो गया था यहाँ कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। दाखिल होते साथ ही? जी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये थी कि उस घर में जो मेरी बेटी थी ना, घर का काम वही करती थी। उस घर में टोटल घर को वॉश किया गया, फ्रेश वॉश किया गया था। लग रहा था कि वॉश किया गया था, कमरे समेत। जिस कमरे में ये उन्होंने वारदात डाली उसमें भी कमरे जो हॉल वगैरह सबको वॉश किया गया था। उस घर में उस वक्त मेरे जाने तक उसके साथ दोनों नंदे जो उसी घर में शादीशुदा हैं, वो भी और उनके बेटे भी उसी घर में थे। इसी वजह से मैं शक हुआ जहाँ कुछ ना कुछ हुआ जरूर है, जो इतनी तैयारी से ये बैठे हुए हैं। आप पुलिस ऑफिसर भी हैं, देखते साथ आपको लग गया कि इन्होंने कुछ बड़ा काम किया? जी बिल्कुल। उसी वक्त जब मैं उस घर में उसी वक्त मुझे लग गया कुछ ना हुआ जरूर है यहाँ। फिर चूंकि आपने देखा नहीं है, बेटी का बड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता, क्लोज रिश्ता, तो आपने अपने दिल को समझाया नहीं कि नहीं 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 ये तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे सोच सकता हूँ? नहीं, ये दिल की बात दिल से मुझे महसूस हो रहा था उस वक्त। मैंने इस वक्त जाकर जो बेटी है उसका बेड वगैरह चेक करना शुरू किया, उसके नीचे चेक किया। उसी टाइम आपकी दिल की धड़कने, सोच ने बता दिया कि बेटी लगता नहीं रही। मैं बेड के नीचे चेक किया, सोफे के वगैरह चेक, जब मैं ये चेक करने लगा ना और दूसरे कमरे को चेक करना शुरू किया तो उसी उसके साथ और नंद जो है वो मेरे पास आई। क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ आपने बेटी मेरे साथ क्या किया है। के साथ? हाँ जी, क्या किया है, हमने क्या किया है। वो किसी के साथ पहले वो कह रही थी हमें बताकर गई है, फिर कहने लगी वो भाग गई है। किसी के इतना गंदा इल्जाम लगाया कि वो किसी के साथ भाग गई है। मैंने कहा वो मेरी बेटी है, मुझे पता कैसी है, किस तरीके की है, वो भाग नहीं सकती, वो अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती।
तो फिर उन्होंने मजीद मेरे से झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान जब आप ढूंढ रहे थे, क्या कंडीशन थी, किस तरह ढूंढ रहे थे? कंडीशन तो जो आपको पता है बाप की कैसी कंडीशन होती है उस वक्त, तो उन्होंने मजीद मेरे साथ झगड़ा शुरू किया। तो फिर मैंने उसी वक्त भाई को फ़ोन किया कि यहाँ ऐसा मसला है। भाई कहता ऐसा नहीं मसला, आप देखें। मैं नहीं भाई, ऐसे ही मसला, यहाँ कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है, और कोई चांस है भी कोई 10% या 20%, ऐसा ना हो कि वो भी खत्म हो जाए। तो आप इधर फौरी पहुंचे। इधर से जितना टाइम का लगा, कोई घंटा लगा, 2 लगे, वही वहां पहुंच गए। यहाँ पहुंचे, मैंने मशवरा इनसे अच्छा, किया। इस दौरान उन्होंने हसन कदीर को सूरा बीबी और यास्मीन ने वीडियो कॉल भी की। जी बिल्कुल, जब भाई और सब पहुंचे थे उसी वक्त उन्होंने 2-3 बैल थे, उन्होंने वीडियो कॉलें शुरू कर दी। क्या कहा? ये देखें हमारे साथ जाति कर, हमारे बाल खींच रहे हैं, हमें ठुड्डे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको हमारे खिलाफ कर रहे थे। इस तरह की कोई तलक कलामी हुई? नहीं, कोई तलक कलामी की नहीं हमने। आपने उनके साथ कोई जाते ही कोई नहीं। रवैया तो नहीं किया? अगर रवैया करता तो शायद वो बचते ना, शायद उसी वक्त वो पैर आ रहा था, दुख आ रहा पैश आ रहा था कि मेरी बेटी को लावारिस तो नहीं है हाँ जिसके जी। साथ इन्होंने। ये मैं जानता हूँ, मैं सोच कैसे कंट्रोल आपको अपने आप को किया। 1 को कॉल की तो पुलिस आ गई, पुलिस को बताया कि ये मामला है। उन्होंने कहा कि ठीक है आप कंप्लेन लिखाएं, सुबह देखते हैं। मैं सुबह नहीं देखना, अभी देखना है। ठीक है, नाम लिख दे। मैं नाम दर्ज करें, ये जो 5 इधर हैं इनके पास मेरी बेटी है, जहाँ कहीं गया इनके पास है। तो मेरे कहने पर उन्हें 5 को पकड़ लिया पुलिस वाले, और मैं भी पुलिस में हूँ। और बाद में छोड़ दिया, छोड़ने की क्या वजह थी? ये पुलिस, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अब उसके खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि नौकरी का मसला है। लेकिन छोड़ने वाली बात ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैंने 5 को तो जब हम उन्हें पकड़ा कर वहां से निकले 10 से 15 मिनट बाद उसने। अच्छा, डीपीओ साहब का कहना है कि जी मैंने शबीर साहब को खुद कॉल की जब मुझे मीडिया से पता चला या जब इस मामले का पुलिस से पता चला। तो क्या डीपीओ साहब ने आपसे खुद रब्ता किया? ये बेहतर रब्ता किया मुझसे। क्या कहा? यही कहा कि ये हमारा केस है, अपना केस है, हम इन्हें खुद देखेंगे, आपके साथ हैं। अभी ये जानना चाह रहे हैं कि बेटी का बाप के साथ कितना क्लोज रिश्ता था, कितना प्यार था। आपकी अकलौती बेटी है, ज्यादा होती है तो शायद प्यार चलो बांट जाता है, आपके साथ कितना करीब आपके सिर थी? मेरी बेटी का, जो मेरी एक बेटी थी, मेरा दुख सुख जो भी है सब कुछ मेरा उसके साथ, क्योंकि वाइफ फौत हो चुकी थी। वो जब भी आती मेरे पास बहुत ज्यादा रहती थी। अभी 1 माह पहले जब ये वाक़या हुआ, इससे पहले 1 माह मेरे पास थी। मैं खुद छोड़ के आया हूँ 10 दिन पहले से। मुझे पता होता कि ऐसा है तो मैं कभी छोड़कर ना आता। बेटी के साथ किस तरह टाइम गुजरा, किस तरह पाला संभाला, ख्याल किया, और वालदा के जाने के बाद क्या टाइम, किस तरह मामला चले? मामला तो बहुत अच्छे थे बेटी के साथ। मैंने पहले बताया कि मेरा डेली, अगर क्योंकि वालदा जब कायम थी उसी वक्त शादी हो चुकी थी, मेरा डेली बेटी के साथ डेली रहा था, सुबह शाम। वो मुझे समझाती थी। आखिरी बार आपकी क्या बात हुई बेटी से? आखिरी बात हुई है, कितने दिन पहले हुई? मैं 1 दिन पहले होगी, 1 या 2 दिन पहले। उस वक्त ये जरूर महसूस कराया था बेटी ने कि अबू जी मुझे यहाँ कुछ महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले जो खाला थी वो। उस दौरान नवीद भी वहां पे मौजूद था, ये भी सच है? ये भी सच है। तो 4 दिन पहले का आया हुआ था? वो 4 जो उसकी नंद है उसके घर में था। हमें नहीं मालूम, यही पता चला वो उसके घर में रहता था। तो बेटी ने आखिरी जब कॉल पे क्या बात की कि मुझे क्या लग रहा है कि ये मेरे साथ कोई करना चाह रहे हैं या मेरे साथ इन्होंने लड़ाई की है? लड़ाई वाली तो कोई बात नहीं थी। ये जरूर बताया था कि अबू जी पहले ठीक थे, अब 2 दिन हो गए हैं मेरे साथ रवैया उनका ठीक नहीं है, पता नहीं वजह क्या है, बस यही बताया था। उसके अलावा कोई बात नहीं, झगड़ा वाली। इससे आपको कोई अंदाजा नहीं हुआ कि लड़ाई या मामला किस हद तक आगे जाएगा? नहीं, लड़ाई वाली बात ही नहीं थी। हमें ये तो नहीं, सकी खाला थी, हमें ये तो नहीं पता था कि वो इस हद तक जाएगी। ये हसन कदीर के साथ ज़ारा आपकी बेटी के तल्लकात कैसे थे? उसके साथ तलकात तो यही मसला बना है। उसके तलकात अच्छे थे, उसके साथ बहुत अच्छे थे, शायद 1000 में 1 हो, इतने अच्छे तलकात थे।
यही मेन जो है जलसी, जेलसी थी यही जलसी थी। कि माँ इनका इतना प्यार क्यों? प्यार क्यों है। अच्छा, हसन की कंडीशन कैसी है? वो सामने भी नहीं आ रहा, लोगों का ये कहना है कि वो क्यों सामने नहीं आ रहा, तो आपके साथ क्या बातचीत हुई है, क्या कहता है? अभी तो वो कह रहा है कि मैं ठीक है, इंसाफ हमें मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले गया था उधर वालदा से मिलने, शायद मिला या नहीं मिला। हमें यही बताकर गया था ये कि मैं अपनी वालदा से ये पूछे जा रहा हूँ कि हमें ये बताया कि हमारा कसूर क्या है, हमने किया क्या है जो हमें इतनी बड़ी सजा दी गई है। हमें ये नहीं पता मिला या नहीं वालदा को मिला। अभी क्या कंडीशन है आपकी? आज कल परसों 2-3 दिन में कोई मुलाकात हुई है हसन से? अभी मेरे पास इधर ही है। क्या मुलाकात हुई है, किस तरह रहन सहन है, क्या आपसे क्या कोई बात करता है? हाँ, बात तो वैसे करता है, अभी इस सिलसिले में बात मैं अभी नहीं कर रहा उससे, वही परेशान है। अब देखते सुनने हैं। में आया है कि हसन कदीर ने ये कहा है कि मैं भी उसी तरह, मुझे खुली कचहरी लगाई जाए और उसी तरह मैं भी वही इनके साथ सलूक करना चाहता हूं जो मेरे बच्चे की वालदा के साथ किया है। मेरा वो घर भी बर्बाद कर दिया, ये भी कर दिया, मेरे बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। किस तरह के जज्बात हैं? जज्बात तो अभी तो ऐसे ही हैं। उसकी वालदा बहन है, अब देखते हैं 6 माह साल बाद ये खून है उसका। आपके दिल में अब क्या आती है? बेटी की याद कितनी सताती है, किस तरह मैनेज करते हैं? हाँ, ये बात मत पूछे, बेटी मेरी है, या तो खत्म नहीं होगी ना होने वाली है। कौन सी बात है जिस पे आप अपने आप को काबू ही नहीं रखते? मतलब जज्बात को, कोई ऐसी बात जो आपके दिल में आती है जो आपको कंट्रोल में नहीं रखती? इससे बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। क्या कहती थी आपसे? कोई अगर दुख सुख करना है? दुख सो तो वो मेरे साथ डेली करती थी, कोई भी छोटी बड़ी बात कोई भी वो मेरे साथ करती थी, क्योंकि मैंने आपको ये बता चुका कि मेरी बेटी जो सिर्फ मेरा समझ लें कि सब कुछ वही था, जो भी दुख सुख। आखिरी मुलाकात कब हुई थी? आखिरी मुलाकात इस वाक़े 10 दिन पहले इधर आई थी? इधर 1 माह इधर मेरे पास रही है, मैं खुद छोड़ कर आया हूँ। अभी बेटी दोबारा दुनिया में नहीं आएगी, जी, क्या क्या बातें उसकी याद आती हैं कि मेरी बेटी मेरे साथ ये भी करती थी, मेरी बेटी है, बाप को मान होता है, बेटों पे भी बेटी पे भी, उस पे कितना मान था और कितना आपके साथ दुख सुख हमदर्दी या कभी कोई मसला होता था तो आपके साथ कितना खड़ा होती थी या कितना हौसला देती थी? वो तो मेरे साथ जो बेटे हैं ना, उनसे ज़्यादा मेरे साथ खड़ी होती थी। याद वाली जो बात है वो तो हमें अब मुझे सोने नहीं देती। जब सोने लगता हूँ ये याद आती है, क्या बताऊँ। क्या कहेंगे इन जालिमों को? तो दुनिया में जो आया उसमें जाना जरूर है, हमने भी आना, उसने भी जाना था, मगर ये जो जुल्म हुआ है, जो इस तरह का जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतनी ज्यादती, कोई कसूर तो उसका था जो ज्यादती उसके साथ की गई है। किसी की इस तरह की बात हो ना कि उसके टुकड़े किए तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते। तो आपकी अपनी बेटी की जब ये खबर आप तक आती है कि मेरी बेटी के साथ जुल्म की इंतहा की गई, इतना इंतकाम लेने की, बदला की कोई आग आपको समझ आती है कि क्या वजह थी? एक ये भी है कि जी जारा ने, कुछ बातें आ रही हैं कि जारा ने किसी को देख लिया था, नवीद के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात थे। ये इतना इंतकाम की कोई वजह आपको समझ आती है? हमें तो अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई। शायद हो सकता है कि ऐसा ही हो, देख लिया हो। मेरा बेटी ने मुझे नहीं बताया, अभी इस मामले नहीं बताया था। मूली झगड़ा वगैरह तो आया थी, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। ये भी हो सकता है, इतना बड़ा कदम जो उठाना है, कोई होगा जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ। आप भी पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस अफसरान तफ्तीश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बेटी का दर्द किस तरह आपको सोने नहीं देता? ये तो बेटी वाले जानते हैं। कुछ बताएंगे कि कितनी तकलीफ में है? कोई मैसेज छोटा सा, ताकि उनको कोई अफसरान, कोई जज साहिबान ये देख लें कि जिसकी बेटी के साथ ये हुआ उस वो बंदा किस कंडीशन में है। इस वक्त जिस कंडीशन में मैं हूँ, ये तो मैं ही जानता हूँ किस कंडीशन में हूँ। ये बेटियां वैसे तुम आप जानते हैं, जिस बेटी के साथ इतना जुल्म हुआ हो, इतना ज्यादती हो, जो शायद ही किसी के साथ ना हुआ हो,
ये मेरे दिल से जो है क्या बता सकता हूँ आप, जो मुझे रात को सोने नहीं देते, जब सुन लेता हूँ ये मेरे सामने हर चीज आती है, मेरी बेटी के साथ ऐसा किया गया है, खुदा रहा हर इंसान की बेटियां हैं, ऐसा ना करें। पुलिस वालों के बारे में कहा जाता है कि वो तफ्तीश जो है रवायती करते हैं, ये नहीं सोचते कि कभी अपने पे भी गुजरी हो। अब आपकी कंडीशन क्या है, ये इल्जाम है, आप किस तरह के हैं वो आप बेहतर जानते हैं। अब आपको क्या लगता है कि आपके पास कोई इस तरह का केस आएगा तो क्या आपकी सोच होगी? सोच तो मेरी पहले भी अच्छी थी, मगर अब जो आएगा इंशाल्लाह बफज़ल खुदा बहुत अच्छा इंशाल्लाह उनको भी अपनी बेटी बेटा समझ के करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, एक वालिद का दर्द तकलीफ आपके सामने रखी, अपनी राय का इजहार कीजिएगा और दुआ करें अल्लाह ताला ज़ारा को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए और वालिद मोहतरम समेत पूरी फैमिली को सब्र दे। लम्हा ब लम्हा एक एक मिनट इनके लिए दर्द के साथ गुजरता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।